पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, उसका डेफिनेशन पढ़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्मी केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां पर हम केमिस्ट्री को बनाते हैं सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम फोकस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा मेटल का यूज होता है, नॉन मेटल का क्या यूज होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो मेटल होता है हमारे लाइफ में भर भर के इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि हम अपने घरों से लेके, ट्रैक से लेके, बस, ट्रक जो भी यूज होते हैं, व्हीकल्स जो होते हैं, ये सब में हम क्या भर भर के मेटल लगाए जाते हैं, भर भर के मेटल का यूज किया जाता है। जैसे हम अपने किचन में बहुत सारे बर्तन, कुकिंग के बर्तन जो होते हैं, उनको हम क्या होते हैं, वो सारे मेटल होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का यूज देख रहे हैं भर भर के हमारे किचन में हो रहा है, चाहे वो कुकर हो, कढ़ाई हो, सब किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कभी ट्रेवल करते हैं, स्कूटी हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, कार हो, ये सब किसका होते हैं, सब मेटल के बनाए होते हैं। हम लोग जिस रोड से जा रहे होते हैं, जहाँ भी हमें ब्रिज मिलता है, वो जो ब्रिज होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। शिप, प्लेन, फैन, सेविंग मशीन, सिलाई मशीन, ये सारे के सारे क्या है, मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये इतना ज़्यादा यूज होता है मेटल का हमारी लाइफ में। तो देखिए, एक ऐसा मेटल है मरकरी, जो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन इसका भी यूज थर्मामीटर में किया जाता है। तो मरकरी हमारा लिक्विड स्टेट में होते हुए भी हम इसका यूज थर्मामीटर में करते हैं। अब बात आती है नॉन मेटल की। तो देखिए, मेटल जो होता है, मेटल आर एक्सटेंसिवली यूज इन डेली लाइफ। मेटल का यूज हमारे लाइफ में बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है। मेटल आर यूज फॉर द मेकिंग मशीन। मेटल का यूज हम मशीनों के पार्ट को बनाने में करते हैं। कुकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाने में भी मेटल का ही यूज किया जाता है। रेलवे ट्रैक, बिल्डिंग मटेरियल्स, हम लोग रेलवे ट्रैक किसका बनाते हैं, मेटल का ही बनाते हैं। जो बिल्डिंग मटेरियल होती है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, वो पूरा का पूरा उस पे क्या, उसमें जो है मेटल की रॉड लगाई जाती है, जिससे हमारी जो बिल्डिंग है वो मजबूती देता है। ज्वेलरी, सिल्वर एंड गोल्ड फॉयल यूज फॉर द डेकोरेटिंग पेंटिंग। देखिए, ज्वेलरी जो हम लोग पहनते हैं, उसमें भी गोल्ड और सिल्वर यूज होता है। तो ज्वेलरी का भी यूज हम लोग करते हैं। गोल्ड फॉयल का यूज हम लोग एज अ पेंटिंग को डेकोरेट करने के लिए करते हैं। तो ऐसे बड़ी बड़ी पेंटिंग होती हैं जो एक्सपेंसिव बहुत होती हैं, वहाँ पे हम लोग गोल्ड फॉयल का यूज करते हैं। जैसे हम लोग स्वीट्स पर यूज करते हैं एल्युमिनियम फॉयल। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्वीट्स हैं जिसपे जो है सिल्वर कलर का एक लेयर लगाई रहती है, वो होता है एल्युमिनियम, जबकि वो भी एक मेटल है। अच्छा, जो मेटल है, ऐसे ही इसका यूज जो है पेंटिंग, गोल्ड फॉयल का यूज जो है पेंटिंग को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। और शिप, क्वाइन, ब्रिज, ये सब क्या है, सब के सब मेटल के बनाए गए हैं। मरकरी क्या है, मरकरी हमारा लिक्विड है जो कि मेटल भी है, उसका यूज हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। अगला है नॉन मेटल। नॉन मेटल का भी यूज हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। नॉन मेटल के जो भी उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, उसके बिना तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कार्बन के डेरिवेटिव्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, और एंजाइम है, हार्मोन्स है, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल है, और जो कि कार्बन के डेरिवेटिव हैं। तो हमारे लाइफ में आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट का कितना ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। कार्बोहाइड्रेट हमको इंस्टेंट एनर्जी देती है काम करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि ये किसका डेरिवेटिव है, कार्बन के डेरिवेटिव है, और कार्बन एक नॉन मेटल सब्सटेंस माना जाता है। ठीक है, अगला है हमारा हार्मोन्स, एंजाइम, ऑयल, फैट आर मेड अप ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो कार्बन होता है, सॉरी, कार्बन के कंपाउंड होते हैं, और जो भी हमारे ये हार्मोन्स और कार्बोहाइड्रेट हैं, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और इन सब का यूज हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा होता है। इनके बिना तो हम लोग जी भी नहीं सकते हैं भाई, डेड हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन मिलना बंद हो जाए तो हम लोग बीमार होंगे। बीमारी के बाद क्या होंगे, निपट जाएंगे। तो ठीक है, इसलिए हमारे लाइफ में नॉन मेटल का भी बहुत ज़्यादा यूज माना गया है। तो क्या करें, नॉन मेटल प्ले इम्पोर्टेंस रोल इन आवर डेली लाइफ। नॉन मेटल का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
वेरियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू सस्टेन अवर लाइफ। बहुत जो कार्बन के बहुत सारे डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव का मतलब कार्बन से बनाए गए बहुत सारे कंपाउंड्स जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम, ऑयल एंड फैट। ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, हमारी बॉडी के लिए ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट चाहे ले लीजिए, चाहे प्रोटीन, विटामिन, ये सब आपको पता है कि हार्मोन्स अगर हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाए तो सारे के सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो सकते हैं। एंजाइम है, एंजाइम के बिना तो हमारा खाना ही नहीं पचना है। तो ऑयल, फैट, ये सब की जरूरत है हमारी बॉडी को। नाइट्रोजनस कंपाउंड आर यूज एज अ फर्टिलाइजर। तो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों में, फसलों में, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन के सब्सटेंस या नाइट्रोजन के कंपाउंड उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि हमारी फसल की जो उपज है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। वेयर एज द विदाउट ऑक्सीजन नो बॉडी कैन लिव। ऑक्सीजन के बिना तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, ये सबको पता है। तो जबकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है फिर भी हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है भाई। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बाद आप लोग निपट जाओगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल को हल्के में नहीं लेना का, ठीक है। तो अगला क्या है, देखिए जो नॉन मेटल है इसका एक इम्पोर्टेंस करके आप लोग लिख लीजिएगा। नॉन मेटल में लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है उसको एज अ रॉकेट फ्यूल यूज किया जाता है। तो कोई बोले कि रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, रॉकेट में डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, क्या यूज किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि रॉकेट में हमेशा लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटलॉइड का। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटलॉइड। मेटलॉइड को हम सेमी मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम चलते समझते हैं कि मेटलॉइड को हम सेमी मेटल क्यों बोलते हैं। देखिए द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए जो हमारा मेटलॉइड होते हैं ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, जिसको हिंदी में उपधातु कहते हैं। तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनसे भी दोस्ती करेंगे, इनसे भी दोस्ती करेंगे, ठीक है। कुछ लोग उनको सबसे दोस्ती उनकी हो जाती है, चाहे कोई व्यक्ति गुस्सा वाला हो, चाहे कोई व्यक्ति बहुत सज्जन हो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी दोस्ती हर किसी से हो जाती है। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं जो ये मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस टाइप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। तो क्या करें, द एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। मेटलॉइड आर सेमी मेटल, ओके। दीज एलिमेंट एग्जिबिट इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसका मतलब ये देखने में तो लगेगा कि मेटल है लेकिन नॉन मेटल वाली इसकी प्रॉपर्टी रहती है। अगर आप किसी भी एलिमेंट्स जो कि मेटलॉइड है उसको आप देखेंगे तो देखने में क्या लगेगा कि वो मेटल है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो होगी नॉन मेटल की जैसी होगी। देखने में एकदम स्ट्रांग लगेगा लेकिन जैसे उसको आप टच करोगे तो बहुत ही सॉफ्ट होगा जैसे कि नॉन मेटल। तो देखिए यहाँ पे दीज एलिमेंट एग्जिबिट इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दे लुक लाइक मेटल बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल। ब्रिटल का मतलब होता है वीक, वीक जो मतलब आसानी से टूट जाए, जो आसानी से ब्रेक हो जाए। अब आप सबको पता है कि जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, जो नॉन मेटल होता है वो सॉफ्ट होता है कंपेरिजन टू मेटल, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जो हमारा मेटलॉइड होता है वो लुक लाइक तो क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट होता है जैसे कि नॉन मेटल। अब देखिए एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल है एंटीमनी, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम और आर्सेनिक, ठीक है। ये 4-5 एलिमेंट हैं जो कि क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। इनके लिए एक ट्रिक हमने बनाया है, सब बस जा रही असम, सब बस जाती असम, ठीक है। देखिए सब से क्या हो गया एंटीमनी, बा से क्या हो गया बस, सा से हो गया सिलिकॉन, जा से हो गया जाति, जा से हो गया जर्मेनियम और ती से हो गया टेलुरियम और असम से हो गया आर्सेनिक, ठीक है। फिर से देखिए जो Sb है इसका ये होता है, इसको बोलते हैं एंटीमनी।
एंटीमनी का सिंबल होता है Sb, इसको हमने क्या बोल दिया, सब। ब से होता है यहाँ पे बोरॉन, और बोरान को हमने बोल दिया ब, और सा से क्या हो गया, स, ब स, ब स। जर्मेनियम से क्या हो गया, जा। ती से क्या हो गया, टेलुरियम, और असम से क्या हो गया, आर्सेनिक। तो इसके लिए आप बस ये याद करना, बस सब बस जाति असम। तो क्या हो गया, एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम और आर्सेनिक। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं जो भी आपके मेटलॉइड हैं। अब देखिए, जो आपके मेटलॉइड होते हैं इनका यूज एज अ सेमी कंडक्टर यूज किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक जो है एज सेमी कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक लाइक इलेक्ट्रॉनिक। जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें होती हैं, जैसे कंप्यूटर है, चिप है और एलईडी वगैरह, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं उसमें हम लोग सेमी कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।